Hello and welcome everyone to lecture number 1, the first lecture for this chapter, Heat and Energy, chapter number 6 of physics of class 9th, a very important chapter. So in this video we are going to start with this chapter. Now before I begin with this chapter, I have a very important thing to tell all of you people. The first lecture for heat and energy is available on YouTube. You can directly watch it on my channel. ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा. बट इफ यू वांट टू स्टडी द फुल चैप्टर फ्रॉम मी, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आगे के लेक्चर्स भी इस चैप्टर के देखने हैं, तो तुम्हें डायरेक्टली तुम यूट्यूब से नहीं देख सकते. यू हैव टू डाउनलोड एन ऐप नोन एज वाइज. द नेम ऑफ द ऐप इज वाइज ऐप. एंड लेट मी टेल यू बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर दैट ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है. कई बार बच्चे ना डर जाते हैं, सर वाइज का नाम कोई ऐप है, ऐप में पढ़ाएंगे तो क्या मीन्स शायद ये लेक्चर्स पैसे लेके यू हैव टू see it by paying some money or what. No, it's entirely free. जैसे YouTube में फ्री में देखते हो ना, सिमिलरली एकदम सेम तुम्हें बस वाइज ऐप में वो देखे हुए यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, एवरीथिंग विल बी फॉर फ्री. तो ये डरो मत. तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं है, फ्री है. तो आगे सुन लो क्या है. यू हैव टू डाउनलोड द वाइज ऐप एंड व्हेन यू डाउनलोड द वाइज ऐप you have to sign up. मीन्स अकाउंट बनाना है. साइन अप का मतलब यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एज अ स्टूडेंट. अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है एज अ स्टूडेंट तो यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट. तो अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट जिसको साइन अप बोलते हैं. सो यू हैव टू क्रिएट साइन अप एज अ स्टूडेंट एंड वंस यू साइन अप एज अ स्टूडेंट दे विल आस्क यू टू एंटर योर क्लासरूम आईडी. क्लासरूम आईडी. क्लासरूम आईडी कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो को देखो, यू विल फाइंड द क्लासरूम आईडी. अच्छा, वाइज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है. तो इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट ऐप, तो तुम लिंक से डाउनलोड करो. नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. वाइज ऐप को डाउनलोड करो लिंक के थ्रू. और क्लासरूम आईडी इज ऑल्सो रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो टाइप दैट क्लासरूम आईडी. Don't make a mistake. And once you are a part of the classroom, जैसे ही टाइप करोगे you will become the part of the classroom. So once you are part of the classroom, then what happens? You will be able to see all the lectures. There is a button which you have to press, resources. बहुत सारे buttons है. Out of that you have to click on resources button where you will find the lectures of heat and energy. अभी मैं सारे lectures वाइज ऐप पे डाला नहीं है, बट ग्रेजुअली जैसे YouTube में भी मैं ग्रेजुअली डालता हूँ लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, ग्रेजुअली पोस्ट करता हूँ. तो बिल्कुल उसी तरह अब तुम्हें वाइज ऐप पर ये लेक्चर्स ग्रेजुअली मिलेंगे. ठीक है. तो लेक्चर 1 तो यहाँ पे YouTube में मिल रहा है. ग्रेजुअली मे बी इन अ डे और 2 लेक्चर 2 मिलेगा, फिर 1-2 दिन बाद लेक्चर 3 मिलेगा, एंड इन दिस वे द एंटायर चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अपार्ट फ्रॉम हीट एंड एनर्जी, रिसोर्सेज टैब के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री का gas laws, the study of gas laws, the whole chapter is discussed over there. Study of gas laws, it is already present, the whole of the chapter in one shot. A big lengthy video is there, and उसको देख लोगे तुम्हारा ये chapter पूरा clear हो जाएगा. This is a mathematical chapter which involves a lot of concepts. chemistry का पूरा बिंदास clear हो जाएगा. Also physics में chapter है magnetism, that is also present in this resources tab only. So once you become the part of the classroom, you get all the access to all these videos, and everything is for free. No paid videos are there. Then अभी तो मैं हीट एंड एनर्जी डाल ही रहा हूँ, ये भी मिलेगा तुम्हें. एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी जो फिजिक्स का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आई हैव पुट इट ऑन यूट्यूब, जो तुम यूट्यूब से देख सकते हो. लेकिन आगे के जो लेक्चर्स है, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैं पुट करूंगा, they will also be put under the same resources tab of this classroom only. Everything would be free. I am telling this repeatedly. तो YouTube में जैसे फ्री देखते हो, यहाँ भी फ्री देखोगे. तो प्रॉब्लम क्या है? पढ़ना अगर है तो बस ये वाइज ऐप में इसको देखो, फ्री में देखो. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर हीट एंड एनर्जी. ओके, लेक्चर 1. सो वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट टर्म इन दिस लेक्चर विच इज हीट. हीट होता क्या है? Two very important points are there related to heat. सबसे पहला point, heat is, write down, heat is the internal energy of molecules constituting the body.
constituting the body. I will explain this point. The first point related to heat. Another point which is very important and is related to heat, it is about heat, is that heat always flows from hot body to cold body. कभी भी वो cold body to hot body flow नहीं करता है. Heat always flows from hot body to cold body. You have to remember this. This is not so simple. दिखने से तो लग रहा है सर को पता है, तो सर हमें पता है कि हीट गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में जाता है. नहीं, इतना भी इजी नहीं है. We will understand what it actually means. Okay. Let us see what is written in the first sentence. Heat is the internal energy of molecules constituting the body. Now, suppose I have taken a body. This is, say, a block of iron. It is made up of lot of molecules, iron molecules. It can be any body. It can be a piece of wood, a piece of stone, whatever it is. So ये जो particles से बने हुए हैं या molecules से बने हुए हैं, these molecules are in a state of random motion. Solid के केस में ये motion कैसा होता है? Vibratory motion होता है. Each of the molecules are vibrating about its mean position. आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वो vibrate कर रहा है लेकिन. Okay, each of the molecules are vibrating, children, and when they are vibrating, they possess two types of energy. अब एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया, जब ये आगे यहां पे पहुंच गया, फिर ये पीछे आएगा अपने मीन पोजीशन पर, एंड देन इट विल अगेन मूव टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये इस तरह से फिर यहां से ये यहां जाएगा. तो यू सी द मैनर, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है. एंड ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन it is possessing kinetic energy and potential energy. So that is known as the sum of the kinetic energy and the potential energy is known as internal energy. इस मॉलिक्यूल में जो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है उसको हम एक साथ में क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एंड वही हीट होता है. हीट उसी को बोलते हैं. हीट कोई अलग सा एनर्जी नहीं है. दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी present in the molecules constituting the body. So that is the definition written. Heat is the internal energy of the molecules. Internal energy का मतलब the sum of potential energy and kinetic energy of the molecules. कौन से molecules? Those molecules which make up the body. Molecules constituting the body. ठीक है. तो हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है. हीट का भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा. Now this energy will only flow from a hot body to cold body. Suppose I have a cup of hot tea and I have a cup of cold tea. Let me erase this. I have a cup of cold tea and both of the cups are kept in contact. So this is hot, this is cold. तो कुछ समय बाद देखूंगा, if contact में रख दिया, देखूंगा कि cold वाला टी है, उसका जो उसको टच करके देखूंगा, इट हैज बिकम हॉटर देन बिफोर. ये कोल्ड वाला पहले से गर्म हो चुका है एंड जो हॉट वाला था वो पहले से ठंडा हो चुका है. दैट मीन्स वो हीट कहां फ्लो किया? फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा. ऐसा न मत सोचो द कोल्डनेस हैज फ्लोन फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, क्योंकि कोल्डनेस बोल के कुछ होता नहीं है. कोल्डनेस इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ हीट. हीट होता है, जहां हीट नहीं है वो उसको हम बोलते हैं कोल्ड. तो कोल्ड का कोई सोर्स नहीं है. जस्ट लाइक लाइट होता है, लेकिन जहां लाइट नहीं है वहां होता है डार्कनेस. लाइट का सोर्स होता है, डार्कनेस का कोई सोर्स नहीं होता है. तुम बोल सकते हो दैट, मैं बोल सकता हूं टॉर्च इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन देयर इज नथिंग डार्कनेस का सोर्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ डार्कनेस? नहीं, डार्कनेस बोल के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता. वेर एवर देयर इज नो लाइट देयर इज डार्कनेस. तो लाइट का एब्सेंस को डार्कनेस बोलते हैं. डार्कनेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता. सिमिलरली कोल्डनेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता. जहां पे हीट नहीं है वो कोल्ड है, या हीट की कमी है तो वो कोल्ड है, कंपैरेटिवली कोल्ड है. तो यहां हीट ज्यादा है, सो दिस इज हॉट. सो हीट हैज फ्लोन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ये कभी मत सोचना कि ठंडा ने, coldness has flown from cold body to hot body. In winter season, when you go in the morning, when you go and suppose you touch a very cold object, a piece of
कोल्ड स्टील और एन आयरन, ठंडा, तुमने टच कर दिया तो क्या कोल्डनेस फ्रॉम द, तुम्हें ठंडा लगता है, योर स्किन फील्स कोल्ड, सो व्हाट डू यू थिंक, द कोल्डनेस फ्रॉम द piece of iron or the steel has flown into your body, or heat has gone from your body to the cold object. It is the heat which has flown from your body to the cold body and therefore you feel cold. किसी ठंडा ऑब्जेक्ट को छूते हो तुम्हें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से जो हीट है वो बाहर चला गया, उस बॉडी में चला गया. द बॉडी वॉज कोल्ड एंड योर बॉडी वॉज हॉट, सो हीट हैज फ्लोन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ठीक है, सो दिस इज रिटन ओवर हियर, काफी इंपॉर्टेंट है. और इस चीज का ध्यान देना कि हीट ओनली फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, टेम्परेचर डज नॉट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. आगे हम इस चैप्टर में टेम्परेचर वर्ड को पढ़ेंगे आगे. तो हीट एक वर्ड है, टेम्परेचर एक दूसरा वर्ड है. बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट. तो क्या लिखा हुआ है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. कभी भी ये मत सोचना टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यूनिट, यूनिट ऑफ हीट. नाउ हीट इज एन एनर्जी, तो हीट का जो भी यूनिट होगा वो एनर्जी का यूनिट है. राइट डाउन द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, कैपिटल J. CGS यूनिट, एनर्जी का CGS यूनिट अर्ग होता है, ERG, अर्ग. यू हैव स्टडीड इट इन सेकेंड चैप्टर ऑल्सो. SI यूनिट सेकेंड और द थर्ड चैप्टर ऑल्सो. द SI यूनिट ऑफ हीट इज अर्ग, ERG, अर्ग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स. फिर से एक बार रिवाइज कर लो. 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. Now other important units of heat, heat के और भी बहुत सारे important and common units होते हैं. Other important units of heat, what are they? They are very important. Their definitions are asked in exam. Write down calorie. Calorie, this is also unit of heat. Short form में इसको लिखते हैं CAL. Kilocalorie, this is also a very important unit of heat. Kilocalorie, KCAL. किलो कैलोरीज एंड कैलोरीज में बहुत ही इजी रिलेशन है. किलो का मतलब 1000 होता है, यानी ये इजी टू अंडरस्टैंड है. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. उसी तरह से 1 किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरीज. ठीक है, एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कैलोरी और जूल में. कैलोरी और जूल में, यानी SI यूनिट ऑफ हीट एंड कैलोरी में क्या रिलेशन है. यू हैव टू नो द रिलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड्स में भी पूछा जाता है. क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट ऑफ हीट एंड कैलोरी. तो SI यूनिट ऑफ हीट मींस जूल एंड कैलोरी, इनके बीच का रिलेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. 9th में भी है. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज इट. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, जिसको कई बार हम 4.18 को 4.2 बोल देते हैं. ठीक है, मेनी अ टाइम्स वी कैन ऑल्सो से, एंड वी कैन राउंड इट अप लाइक दिस. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स. 18 को राउंड करके 2 कर दिया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. राइट, ये सब हो गया हीट के बारे में. लेकिन टेम्परेचर जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हीट. टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम हीट. सो हम आगे के लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर एंड हीट में क्या डिफरेंस है. क्योंकि माइंड में तो ऐसा लगता है कि टेम्परेचर और हीट तो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा हमें एक भ्रम रहता है, इजंट इट. जो गर्म बॉडी होगा सर उसकी टेम्परेचर हाई होगी, तो टेम्परेचर एंड हीट तो सेम ही चीज है ना सर. नो, दे आर डिफरेंट एंड आई विल एक्सप्लेन इट in the next lecture, upcoming lectures, which you will find it not directly on the YouTube but through the Wise app, and everything is for free. तो मैंने प्रोसेस बता दिया है कैसे तुम्हें देखना है Wise के थ्रू, वो कर लेना. Thank you for watching and I hope you all will do whatever I have said. God bless you. Take care. Happy learning.